हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम परमेश्वर के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। 2024 का नवंबर महीना का आखिरी संडे, केवल एक महीना बचा है हमें इस 24 हमें छोड़ के जाने के लिए। कितना फास्ट रोड दिन और महीना बीतते जा रहा है, हम पता नहीं चलते, स्पेशली हम विश्वासी लोगों को। उसका कारण प्रतिनिमिष प्रतिदिन हम परमेश्वर की सेवा में, प्रभु की बातों में, आत्मीय उन्नति के लिए हमेशा कोशिश करने के कारण किस तरीका से वास्तव में समय बीते जा रहा है हमें पता नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की चिंता के लिए भी हम एक वचन पढ़ेंगे। मार्को सुसमाचार 10 अध्याय का 28 से 30 तक हम इस समय पढ़ेंगे, 31 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्को सुसमाचार 10 अध्याय का 28 से लेकर 31 तक। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेत को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो सकता है आपने ये वचन इससे पहले भी सुना होगा। भिन्न भिन्न बात बोलने के समय आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रभु का दास का द्वारा इस वचन मिला होगा, परंतु आज पवित्र आत्मा ने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की मंडली के लिए दिया हुए इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रवेश मति के पीछे हर बातों को छोड़कर पीछे गया हुआ पतरस ने यीशु मसीह को एक सवाल किया। सवाल यही है, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया है, हमें क्या मिलेगा? एक साधारण एक सवाल है वास्तव में पतरस ने किया, परंतु आत्मीय जिंदगी में कदम रखा गया हुआ हम हर एक विश्वासियों को ये सवाल एक उचित है क्या, ये सोचना जरूरी है। यीशु मसीह ने वास्तव में हमें बुलाया इस पृथ्वी पर बड़ा बड़ा संपत्ति इकट्ठा करना, बड़ा बड़ा मकान बरस बनाना, बहुत बड़ा धनवान बन के प्रेज़ द लॉर्ड एक ऐश करने की जिंदगी के लिए प्रभु ने बुलाए नहीं। प्रभु की बुलाहट वास्तव में एक नित्य जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी यीशु मसीह ने पतरस के इस सवाल को उत्तर दिया। वो उत्तर उधर ही प्रेज़ द लॉर्ड है 29:30 में, हमें 29:30 में उधर लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके उत्तर क्या यीशु मसीह ने दिया, उस उत्तर थोड़ा पढ़ेंगे हम। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, समझने का, मेरे और सुसमाचार के लिए दो बात है। एक मेरे लिए, दूसरा सुसमाचार के लिए। बहुत सारी लोग वास्तव में यीशु मसीह के लिए विश्वास करके आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए, पास्टर के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए आते हैं, संडे आराधना करके जाते हैं, बुधवार को आते हैं आराधना करके जाते हैं, फ्राइडे आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आराधना करके जाते हैं, आते जाते करते, परंतु सुसमाचार करके एक बात उधर लिखा गया।
अगर मुझे क्या मिलेगा, अगर आपको कुछ मिलना है तो आप यीशु मसीह के लिए भी, उसके बाद सुसमाचार के लिए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पास्टर लोग इतना जल्दी आशीष कैसे पाते, इतना सब कुछ क्यों इकट्ठा करते हैं, इनकी बारगाह से कुछ आते क्या, इतने पैसे कहां से आते इनको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात हमें जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा, यह बात केवल पास्टर के लिए नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए, अगर दोनों के लिए करेगा तो यीशु मसीह ने वादा किया, मैं ऐसी व्यक्ति को 100 गुना क्या देगा, 100 गुना पाए। 100 गुना पाएगा। क्या क्या पाएगा? घर पाएगा और भाइयों। हेलो, रुक रुक रुक। 100 गुना घर पाएगा, ये 100 गुना घर पाएगा, 100 गुना संपत्ति पाएगा, 100 गुना मां पाएगा, 100 गुना बहन पाएगा। वो बात नहीं समझ रहे? हेलो, ऐसे लिखा है ना? ओ ए मोटा थोड़ा पढ़ना। 100 गुना घरों और भाइयों। 100 गुना भाई, फिर और बहनों। 100 गुना बहन, और माताओं। 100 गुना मादा और बाल बच्चों। बाल 100, बच्चों। अयो मल्टीप्लाई मत करो। 100 गुना बाल बच्चे, ठीक है, रहना दो। और खेतों को। 100 गुना खेत, पर सताव के साथ। सत्ताओं के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा पिटा पिटाई करके मिलेगा। सत्ताओं के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ मिलेगा। 100 गुना भाई मिलेगा। क्यों 100 गुना भाई नहीं? क्या मैं मेरे 2 भाई को छोड़ा है, एक बाबू दूसरा सुरेश, दोनों को छोड़ा, मेरे को 100 गुना भाई मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 मंडली में अगर कैलकुलेट किया तो प्रेज़ द लॉर्ड 100 गुना नहीं, कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 1600 प्रेज़ द लॉर्ड लोग, प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिला, मुझे मिला। हालेलुया। 100 गुना बहन, 100 गुना मम्मी, 100 गुना प्रॉपर्टी, 100 गुना घर। मैं आपके घर में गया तो प्रेज़ इतने अधिकार से क्यों बात करते मालूम है? क्योंकि आप मुझे अपना समझते इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कैसे मिलेगा? सत्ताओं के साथ। ये सब मिला ना, सत्ताओं के साथ मिला। 3 बार ये बदलापुर लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड फुटबॉल बना दिया मुझे। हालेलुया। 100 गुना सत्ताओं के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ने वास्तव में क्लियरली पतरस को बोला गया बातें। आमीन। पतरस पूछ रहे, हम सब छोड़ के तेरा पीछे होला, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या मिलेगा? मैं एक सवाल करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कब मिलेगा? कब मिलेगा? इनको सबको छोड़ने का, जो आपको कुछ त्यागना है, कब मिलेगा मालूम है? आपको वास्तव में समथिंग हैज टू बी सैक्रिफाइस। आपको कुछ न कुछ त्यागना है। आपको घर का त्यागना है, आपको जॉब को त्यागना है, आपको वास्तव में पति को त्यागना है, आपको पत्नी को त्यागना है, आपको पापा को त्यागना है। ये त्यागना बोले तो सब लोग इधर है ना। आनंद भाई किधर है? मंगल तो बैठे इधर। आनंद को छोड़ा नहीं ना? नहीं। फिर छोड़ेगा तब मिलेगा बोला, इसका मतलब क्या है? ये छोड़ना बोले तो छोड़ने की बात नहीं। यीशु मसीह को जानने से पहले हम सब वास्तव में इन्हीं के लिए मर रहा था। पत्नी पति के लिए मर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी के लिए मर रहे, हम प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, हर एक बातों के लिए हम उसी के पीछे था। यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह आगे, सुसमाचार आगे, बाकी सब पीछे। ये इसका मतलब है। छोड़ने का मतलब यही नहीं है सबको छोड़ डिवोर्स कर देना सबको, वो बात नहीं है। जो प्राधान्यता, प्रायोरिटी जिस बातों के लिए यीशु मसीह को जानने से पहले दिया था,
यीशु मसीह को जानने के बाद तुम्हारा पापा, तेरा मम्मी, तेरा संपत्ति, तेरा प्रॉपर्टी, तेरा जॉब, तेरा पैसा, सब कुछ यीशु मसीह और सुसमाचार की बात होगा। उसके बाद वो पीछे, ये उसका अर्थ है छोड़ने का मतलब। पर मैं आपको पूछ रहा हूं, ये पतरस ने छोड़ा क्या? कुछ छोड़ा क्या पतरस ने? छोड़ा? आप बोलिए थोड़ा अपना सुसमाचार आप सब पढ़ते हैं, क्या छोड़ा पतरस ने? थोड़ा बोलिएगा, बोलिए। क्या छोड़ा? नैया छोड़ा। फिर लास्ट में यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ने का लास्ट में अपना नैया किधर तो मामा का घर पे प्रेशर रखा था, वो नैया कहां से मिला उसको बता। नैया छोड़ा, जाल छोड़ा, बोलना नहीं। अरे नैया लेके फिर से गया मच्छी पकड़ने के लिए, जाल भी लेके गया, फिर छोड़ा क्या वो? बुरी बातों को छोड़ा। तलवार अभी भी बाजू में, बुरी बातों को छोड़ा बोलते। तलवार अभी भी बाजू में रखे। क्या छोड़ा फिर? पर छोड़ा वो, छोड़ा अपनी परंपरा को, छोड़ा अपना ट्रेडिशन को छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ परंपरा बोले तो ये मामूली नहीं है। यहूदी धर्म बोले तो ये तो बहुत भयानक, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पकड़ावत, अरे पकड़ के रखने वाला चीज है वास्तव में हमें यहूदा पारंपर्य। आप ये मत सोचना हमें ये मछुआर बोले तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड केवल क्या बात तुच्छ मानने वाला बातें करके मत सोचना, ये केवल हमारा सोच है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी धर्मों में हरेक कामों को उसी के जैसा वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, अभिमान है। वो उधर कोई भी कामों को तुच्छ नहीं मानते। परंतु हमारे इंडिया में ब्राह्मण ब्रह्मज्ञाने यदि ब्राह्मण ओ परम ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति है ब्राह्मण, वो काम नहीं करेगा। चलो, क्षत्रिय राजा बनेगा और लड़ाई करेगा, वैश्य खेती करेगा और व्यापार करेगा, शूद्र ये तीनों का घर में काम करेगा। शेड्यूल कास्ट का मैं लिया नहीं, बहुत सारी हजारों ट्राइब से उसके बारे में बोला नहीं, वो सब इसमें नहीं आते, उसका नीचे आते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कुंभार की काम करने वालों के क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, गुप्ता, इधर कोई गुप्ता भाई लोग है, मुझे क्षमा करना। गुप्ता प्रेज़ क्या काम करते हैं? हाँ मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए काम के अनुसार जाति का व्यवस्था दिया भारत सरकार ने। परंतु आप पाश्चात्य लोगों का, फॉरेन लोगों का एक एक नाम देखने का, भाई चलो जो हम उधर जाएगा ना, वो क्या बोलते हैं, वो मुंबई उधर मनी एक्सचेंज करने वाला हमें थॉमस कुक हमारा नाम से साथ प्रेज़ द लॉर्ड हम कदा भी हम करने वाला काम जोड़ेंगे क्या? जॉन कारपेंटर, ये कारपेंटर भाई इधर बैठे, अपना कारपेंटर करके बोलने के लज्जा आते। वो बोलते जॉन कारपेंटर, मिक बार्बर, उनको वास्तव में अपने नाम के साथ वास्तव में हमें काम का प्रेज़ बात जोड़ने के लिए कदा भी लज्जा नहीं है। वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यहां में पतरस ने छोड़ा, अगर बोला गया तो प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने वास्तव में अपना धर्म को छोड़ा, अपना ट्रेडिशन को छोड़ा। बाकी कोई भी चीजों में प्रेज़ द लॉर्ड पतरस मन नहीं लगाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको स्वभाव तक प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन, इतना कुछ है। हम भी कोई लोग बोलते हम छोड़ा, आप और मैं क्या छोड़ा है? स्वभाव छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। फिर हमने क्या छोड़ा? हम कुछ भी नहीं छोड़ा। वो तो कम से कम धर्म छोड़ा, हम तो अपना धर्म को कोई भी काम में नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं कुछ हमारा त्योहार आया तो है ना, हमको पता नहीं, हम उसी टाइम हमको करंजी बनाना है, उसी टाइम प्रेज़ परंजी बनाना है, पता नहीं क्या क्या बनाते, उसी टाइम ही बनाएगा, उसका पहले नहीं बनाएगा।
भाई चलो, हमने धर्म भी नहीं छोड़ा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, आके बैठा है बस। बात में पूछते हैं हमको क्या मिलेगा, क्या मिलना है तुझे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पत्रस बार बार यीशु मसीह को सवाल कर रहे, हमें क्या प्रेज़ द लॉर्ड मिलेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक अच्छा जवाब दिया। आमीन। तुमको मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई गुरु अभी तक अपने चेलों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या मिलेगा करके बोले हैं तो इस तरीका से कोई उत्तर नहीं दिया होगा। मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब है चलो बाकी लोगों को भी हमें तूने पाया हुआ उस सच्चाई को दूसरों को भी बांट कर चलो एक अच्छा आत्मीय आरोग्य के साथ तुझे खड़ा करके हम तेरी एक शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति का दुख मिटाएगा। तेरी एक शब्दों के द्वारा आत्महत्या करने के लिए तैयार करके रखा गया हुआ उस व्यक्ति अपने रस्सी छोड़ेगा। तेरे एक शब्दों के द्वारा एक जिंदगी में वास्तव में निराशा पैदा होकर रहने वाला हर एक व्यक्ति को हम इनकी निराशा दूर करके प्रभु के चरणों में लेके जाने वाला एक अच्छा आत्मीय आरोग्य में रहने वाला व्यक्ति बनाएगा। ये दुनिया का गवर्नमेंट तक वास्तव में इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य को मन पिराए के मनुष्य को वास्तव में इस तरीका से परिपूर्ण में लेके आने के लिए यह दुनिया का कोई भी ताकत के नहीं होगा। इसका मतलब आप और मैं कौन है करके आज समझने का। लोगों के सामने पता नहीं 5 बजे देखने का बहुत सारे जन हल्लेलुया तुदी करेंगे, हल्लेलुया तुदी लोगों के नजर में यही है, पर परमेश्वर के नजर में आप और मैं करके कौन है करके जानने का आज पढ़ेंगे। ऐसा 55 8 और 9 वाक्य में यीशु खुद कहता है, पढ़ाइए इस वाक्य को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 43 सॉरी Isaiah 43 सॉरी नॉट 55 Isaiah 43 उसके 4 वाक्य पर लिखेगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, परमेश्वर बोलते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में, प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, तेरा हाथ में देगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए मान्य, यू सो हॉनरेबल पर्सन। हमें परमेश्वर का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड तुम बहुत मान्य व्यक्ति है, तुम बहुत प्रेज़ द लॉर्ड सम्मान की योग्य है, तुम बहुत कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड हमें तेरा नाम से मैं क्या करेगा, ये लोगों को तेरा हाथ में देगा। आमीन। इत्यादि चीज वास्तव में ये दुनिया का कोई भी गुरु अपना चेलों को प्रेज़ वादा नहीं किया होगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हम एक एक व्यक्ति वास्तव में पृथ्वी पर काम करते हैं प्रेज़ लॉर्ड, हम यीशु मसीह का बदल। आमीन। हमारा कीमती, हमारा कीमत, हमारा वैल्यू कितना है करके हम एक एक व्यक्ति आज समझने का, फिर भी हम प्रेज़ लॉर्ड उस बातों को ठीक से ध्यान नहीं देते। आज ध्यान देने का आप और मैं वास्तव में कौन है। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु आत्मीय जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए वास्तव में हम चिंता करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड आत्मीय जीवन में हम बहुत कुछ चिंता करके बैठे हैं, परंतु प्रभु को आप और मेरी जीवन में एक चुटकी समय चाहिए हमारा स्थिति को बदलने के लिए। ये बात तो मत भूलिएगा। प्रेज़ लॉर्ड आप और मुझे बदलने के लिए, अपना भविष्य जीवन को बदलने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड हम तो अपना भविष्य के लिए हम जब से हम काम करना शुरू की मरने तक भविष्य के लिए करते हैं, परंतु हमने कुछ पाया नहीं आजकल। पर प्रभु में जब आने के बाद, प्रभु हमारे जीवन में हम जो काम करने के बात है वो प्रभु को हमारे लिए ज्यादा देर नहीं चाहिए। अगर आपको संदेह है आप देखने का गिनती के 17 अध्याय में
एक शब्द लिखा गया है, उधर महायाजक बनने के लिए हमें 12 कुल का बड़े लोग झगड़ा में हैं। प्रेज स्तोत्रम। सबको पात्र बनने का ना, सबको बड़ा गुरु बनने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब झगड़े में हैं। आमीन। परमेश्वर ने बोला मूसा को, आमीन, मूसा को एक काम कर, तुम जितना तुम्हारा 12 कुल का जो लोग है उसका, आमीन, जो कुल के बड़ा लोग है उनका नाम उनका डंडे पे लिख देना, एक एक डंडे। प्रेज द लॉर्ड। 12 डंडे परमेश्वर के चरणों में रख के चला गया और प्रभु ने बोला कल सुबह आना, जिसका डंडा फला फूले मिलेगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उन्हीं को मैं महायाजक रूप में मैंने पैसा स्वीकार किया करके समझने का। उसमें हम पढ़ते हैं दूसरे दिन जाने के समय, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अहरोन का डंडा में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, बादाम फूल और फलते हुए हमें नजर आया। इसका मतलब है परमेश्वर को आपकी और मेरी जीवन में काम करने के लिए ज्यादा देर नहीं चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक योना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा सा प्रभु की सेवा किया, आमीन, परमेश्वर ने वास्तव में एक रात में, प्रेज द लॉर्ड, उनको एक रेड़ का पेड़ बना के दिए। रेड़ का पेड़, उधर लिखा गया है, रेड़ का पेड़ के कारण हमें योना खुश हो गया। सब लोग उसी में खुश है ना, रेड़ का पेड़, प्रेज द लॉर्ड, जो रात को वास्तव में हमें, प्रेज द लॉर्ड, जन्म लिया। वो चीजों को सब लोग बहुत उसी में आनंद है, उसी के लिए मरते। पर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, उसी दिन रात को एक कीड़ा को आज्ञा दी, हमें कीड़ा पूरा साफ कर दिया। सुबह जो उड़ने के समय कुछ भी नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है प्रभु को वास्तव में तुझे शून्य करने के लिए 1 मिनट काफी है। हमें तुम्हें शून्य करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हमें जरा सा वक्त भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, कल तक हमें अडानी को बहुत सारे लोगों वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड, सिर में लेके चला, परंतु प्रेज द लॉर्ड परसों यूट्यूब में आ गया, हमें प्रेज द 2 लाख करोड़ रुपया नुकसान हो गया, प्रेज द लॉर्ड, अडानी को। हमें दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, को एक साउथ अफ्रीका, हमें एक जगह में इनका एक्सैक्टली उसका, मैं उस जगह का नाम भूल गया, उधर पार्लियामेंट में पास किया, अडानी को पद में रख दिया गया हुआ, हर एक प्रोजेक्ट को, प्रेज द लॉर्ड, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, आज का हमें धनवान, कल का, प्रेज द लॉर्ड, आज का करोड़पति, कल का रोडपति है। भूलो मत। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु ने दिया हुआ हर एक आशीषों में अहंकार मत करना, उड़ी मत मारना। प्रभु के एक कीड़ा का भी एक कीड़ा, योना को एक कीड़ा का, थोड़े वाक्य पढ़ेंगे योना के 4 अध्याय। कौन सी वाक्य है, कौन सी वाक्य है? 6 to 7 योना के 4 का। तब यहोवा, हाँ, परमेश्वर ने, हाँ, एक रेड़ का पेड़ उगाकर, हाँ, ऐसा बढ़ाया कि, हाँ, योना के सिर पर छाया हो, हाँ, जिससे उसका दुख दूर हो। योना, हाँ, उस रेड़ के पेड़ के कारण, हाँ, बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ, सवेरे जब, हाँ, पौ फटने लगी, हाँ, तब परमेश्वर ने, हाँ, एक कीड़े को भेजा, एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़, हाँ, ऐसा काटा कि, ऐसा काटा कि वह सूख गया। सूख गया। जब सूर्य उगा, हाँ, तब परमेश्वर ने, हाँ, पुरवाई बहाकर, हाँ, लू, इसका लू मतलब चलाई। समझने का, प्रेज द लॉर्ड, हमें आशीष पाया। अभी मैं कदापि, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमें ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हम आशीष पाके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आशीष करके आगे बढ़ता जाएगा। जब प्रभु का सेवा भी साथ में किया तो हमें प्रभु के लिए और प्रभु के सुसमाचार के लिए तू खड़ा होगा, तभी वास्तव में प्रभु ने तुझे दिया हुआ आशीष स्थिर रहेगा, नहीं तो कीड़ा को आज्ञा देगा। भूलो मत। आमीन। इसलिए अभी दिया हुआ उस कोई भी आशीषों में हमें घमंड मत करना, अहंकार के शब्द भी मत बोलना। हमें पर जितना तुझे प्रभु ने आशीष किया है उतना नम्र होकर अपने विश्वासियों के साथ हमें सही रीति से अपना प्रेम बांट के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना कि यीशु प्रभु को वास्तव में हमें नीचे उतारने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो सूख गया है एक चुड़की में हरियाली हो जाएगा, जो हरियाली हुआ है एक चुड़की में वास्तव में सूखा भी करेगा।
ये हमारा परमेश्वर करके मत भूलिएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की हर बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वास्तव नम्रता से, प्रभु तूने इतना तक तेरी दास तेरे दासी की तरफ हमें बच्चों को तूने संभाला, एक धन्यवाद के साथ हमें रहकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इधर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पत्रस पूछ रहा है हमको क्या मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझना चाहिए, प्रभु एक बार आशीष हमें दिया, पर पता नहीं हमें उस मंडली के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सिंसियरली रहने के लिए होता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इस मंडली में आके अगर तू आशीष पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, इस मंडली का हर एक लोगों के साथ एक सिंसियरिटी, एक निष्कलंकता के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा बहुत आशीष पाने के बाद फिर इनका मन में पता नहीं क्या होता है, बाकी लोगों को भी हमें भड़काने के लिए कोशिश करते, हमें पूछते हैं उधर जाके तुमको क्या मिला। ऐसा कोई है क्या, ऐसा पूछा होगा जरूर। आमीन। उधर जाके तुमको ए सविदा तुम किधर आके क्या मिला। पागल था ये। उनके बच्चों ने बोला लेके जाओ, हमारा मम्मी पागल हो गया। आमीन। अभी परमेश्वर में पागल हो गया ना। ए सुभाष दूसरा पागल, इधर पागलों की तो फौज है। दूसरा पागल आया नहीं आज, 2 पत्नी वाला, उनको 2 पत्नी है। विश्वास में आने से पहले पत्नी, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, एक को छोड़ो करके बोल नहीं सकते। प्रभु का वचन ये कहता है अगर 2 पत्नी के साथ आ गया, उनको 2 पत्नी का लेफ्ट राइट रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पागल था, पूरा जड़ा पकड़ के पहली बार कलीसिया में आया। मेरे बहू को मैंने बोला सबसे पहले उसका जड़ा को काटो। का पूरा बाल काटने के समय, प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी गंदा गाली प्रदेशक को दिया, पूछो मत। आज वो बहन आया नहीं, आज परमेश्वर को महिमा देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ए पुष्पा, तेरे को क्या मिला रे? 21 साल बच्चा नहीं था, एक शैतान उसके अंदर था। देख किधर है, उल्लू का पटा दे, दिखाना जो पूछने वाले को, हमको वक्त में प्रभु में आके मिला है ये। ए हेमा, 8 वर्ष से बच्चा नहीं था, आज 2 बच्चा यहां हम आराधना कर रहे हैं। आमीन। पूछते हैं, आपको जो व्यक्ति पूछता है ना, वो तुम्हारा भला के लिए नहीं, आत्मीय विषय में तो जो चल रहा है ना, उधर से उखाड़ के तुझे नाश करने के लिए ऐसे लोगों को शैतान उपयोग कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या मिला करके पूछने से पहले सोचने का, हम यीशु मसीह में ये कलीसिया में चलने के समय हम कैसे थे। कुल बहादुर को पूछो क्या मिला। मुझे नेपाली भाइयों के लिए गर्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले कलीसिया में नेपालियों में पहला घर उन्होंने लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मिलन को पूछो उनको क्या मिला। हमें 6 बजने के समय पागल के समान अपतेवाड़ी पूरा वो कार्मल स्कूल का आसपास में रोते रोते, हमें जब उनकी 6 बज जाते हैं, उनका दोनों कान बंद हो जाते हैं, रोके पड़े रहते पूरा विलेज। यीशु मसीह के पास आके परमेश्वर को छुटकारा दिया उस बातों से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी खुद का घर में रहते हैं। शानदा के बारे में बोलूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड।
पोखरा में अच्छा लाखों का जमीन लिया, प्रेज स्तोत्रम। इधर एक अच्छा घर लिया 1 BHK, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनका 15 साल पहले उनका स्थिति देखना का था। अभी बोल तुम्हें क्या मिला, बोल यीशु मसीह में आके हमें क्या मिला, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बारे में हमेशा बोलते रहता हूं, मेरा कहने के मतलब है सवाल मत करना। जो लोग चल रहे प्रवेश मसीह में उनका चलने दो, आमीन। जितना हो सके उनके लिए प्रार्थना करना, आत्मीय बातों के लिए हाथ बढ़ाना, प्रेज द लॉर्ड। उनको उखाड़ने के लिए कोशिश मत करना, तू खुद उखड़ जाएगा। परमेश्वर का वास्ते तूने पाया वही सारे बातों को, प्रेज द लॉर्ड। हमें शून्य करने के लिए एक छुड़की चाहिए, छुड़की, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अहंकार मत होना। इधर पत्रोस पूछे हमें क्या मिलेगा। आज हमें समझने का पत्रोस को क्या मिला है, आमीन। पत्रोस को क्या मिला है। नंबर 1, भाई चलो ओ बोल के आज के शत्रु से जल्दी बंद करूंगा, प्रेज स्तोत्र। हमें वास्तव में पूछना है पत्रोस तुमको क्या मिला, आमीन। लोग वास्तव में अपना जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बैठ के सोचते हैं, प्रेज द लॉर्ड। उनका सोच बेकार है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल, आज कुड़ा में भी ये वचन लिया था मैं। एक सोच को 100% परसेंटेज के रूप में रखो, 100% सोच को, अपना सोच को। उसमें 30% जो बात बीत गया है उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं। जो बात बीत गया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा मैं करना नहीं चाहिए था, वो जगह में जाना नहीं चाहिए था, मैं कब गया वो जगह में, ऐसा क्यों किया मैंने। यही विषय में सोचकर 30%, बाकी बचा कितना, 100% में 70 बचा। जो 30% है अपने भविष्य के बारे में, वो भी बेकार है। कल क्या होगा, मेरा क्या करेगा, मेरा बच्चा की शादी होगा। बच्चा कितने में, नर्सरी में। बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, पर अभी से सोच रहे, विश्वास में तो आया, पास्टर कुछ बोलता भी नहीं, अभी से अपने बच्चे के शादी के बारे में सोच रहे। भाई चलो 30% बेकार की सोच में कितना हो गया, बोलिए 60 हो गया। बाकी बच्चा कितना, 40। उसमें 10% अपन रोग के लिए, शरीर के लिए। सिर दर्द आया, ओह ट्यूमर तो नहीं, इधर कुछ फोड़ आया, पायल से के पात्र के मेरे को एक बार त्याग के मुझे प्रार्थना करके बोलो मेरे को पायल से आया है क्या। मैं बोला आ जाए उधर, उनको खुद के हाथ पीछे लेकर जो देखो, मेरे को पूछ रहे प्रार्थना करके देखो पास्टर मेरे को पायल से आया है क्या। अरे तेरे को पायल से आया तो तेरे को पता चलेगा ना। बेकार में 10% है अपने शरीर के विषय में। आमीन, पे चलो। बाकी अभी कितना बचा, 70 है ना, 70। अभी बाकी बचा कितना, 30%। 10% वास्तव में जिसको कोई लेना देना नहीं है उनके बारे में, कोई लेना देना नहीं, उन्हीं के बारे में 10%। कितना हो गया, 80। बाकी बचा कितना, 20%। ये 20% तेरा कष्ट के बारे में। एक कष्ट नहीं आया ना तो प्रभु में स्थिर नहीं रहते। आमीन। ये कष्ट ही तुझे प्रभु में स्थिर कर दिया। ये कष्ट ही यीशु मसीह को ढूंढने के लिए तुझे मजबूर किया। ये कष्ट ही वास्तव में जड़ पकड़ा यीशु मसीह में, जड़। ये कष्ट तो क्या सोच रहे फिर, ये सोच बेकार है। आमीन, पे चलो।
इसलिए विश्वासी आज समझने का, हम वास्तव में हमारा बिल्कुल प्रेस हमारा सोच तक वास्तव में हमें बेकार है, बेकार। पत्र सोच रहा होगा हमें क्या मिलेगा, उत्तर कब मिला मालूम है? पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ के देखो, उसी टाइम पत्रस को उत्तर मिला हमको क्या मिलेगा। तो पढ़ेंगे हाँ। अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उनका तुम्हारा ध्यान है। हमें क्या मिलेगा करके सोच के चलने वाला पत्र तो वास्तव में पत्र तो आपको मालूम है ये सवाल के उत्तर पास्टर देना चाहिए। हेलो, हमको क्या मिलेगा करके ये सवाल का उत्तर कौन देगा? पास्टर कौन देना चाहिए? बोलिए, परमेश्वर। पत्रस वास्तव में सवाल किया यीशु को, यूहन्ना को नहीं। इधर आपको बोलते तुम जाके पूछो पास्टर को हमको उधर आके क्या मिला है। हमें अगर पूछना है तो परमेश्वर को पूछो, वो पक्का जवाब देगा। पत्रस ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन यीशु को पूछा, हम सब छोड़ के तेरा पीछे आया, हमको क्या मिलेगा? उनका जवाब कब मिला मालूम है? पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करके पत्रस वास्तव में आमीन मार्कोस के महल से उठा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की सेवा के लिए मन लगाना शुरू की। तब उन्होंने खुद लिखा, किसी ने बोला नहीं, यीशु मसीह जवाब भी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने खुद लिखा। अब पढ़ो पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वाक्य। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डालो, क्योंकि हाँ, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। पास्टर को आपकी चिंता नहीं ज्यादा, मैं आपको चिंता करके कितना, तो मैं अपना फैमिली को लेकर चलने की नहीं हो रहे, तो आपको चिंता में क्या करेगा? आपको चिंता करने वाले व्यक्ति को आपने पकड़ा है, आपको चिंता करने वाले के व्यक्ति को वास्तव में अपना हृदय दिया है, आपको चिंता करने व्यक्ति को वास्तव में अपना जिंदगी दिया है। आप उनका स्वीकार किया है उद्धार करता प्रभु करके, वो जरूर आपको जवाब देगा। वो का जवाब है ये प्रेज़ द लॉर्ड, पत्रस को जवाब मिल गया। हमें सारी चिंता उसी पर डालो, उसी को हमें तुम्हारे विषय में ध्यान है। आमीन। फिर भी हम कभी कभी एलिया का जैसा चिंता करते हैं। आमीन। एलिया ऐसा व्यक्ति है, आकाश को बंद करने का अधिकार है। कहता है 3.5 वर्ष जब तक मैं ना बोलूं ना वर्षा होगा ना ओस गिरेगा। राजा को जाके बोल रहे, और ऐसा ही हुआ। आसमान को बंद करेगा, आकाश से आग उबार देगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जो सूख गया जमीन को प्रार्थना के द्वारा वर्षा के, आमीन, राजा को बोलेगा तू रथ में आगे चलते जाओ, बहुत बड़ा हुंगार के साथ एक बारिश की बात आ रहा है, इस तरीका से बात करेगा। मैन, परंतु एक बार व्हाट्सएप में एक मैसेज आया इसबेला का, इसबेला का मैसेज आया व्हाट्सएप में। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आज तेरा प्राण को जब तक मान में ना लेगा, आमीन, मेरा देव मेरे ऊपर कुछ भी करने दो। वो व्हाट्सएप संदेश सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सोच में आ गया। यहोवे यहोवे, अभी मैं जिंदा रह के कोई फायदा नहीं, मेरा प्राण ले लो। हम भी कितना बार बोला गया पति के सामने, इससे अच्छा बात तो मैं प्रभु मेरे प्राण को ले ले। उस दिन लिया हो तो आज वो प्रेज़ द लॉर्ड और वो खंबा को भी हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा। उस दिन अगर वो सुन गया होता प्रार्थना, तेरे साथ जीने से अच्छा मेरा मरना ही अच्छा है, ऊपर भी एक बैठा है। अगर उस दिन प्रार्थना किया होता, आज एप्पल कैसा बेचता तू,
तो प्रभु को धन्यवाद दे दो। प्रभु प्रार्थना तूने सुना नहीं ना, धन्यवाद। आमीन। इधर बोल रहे वो इसबेला का बात सुन के बोल रहे मेरा प्राण ले लो, मेरा प्राण ले लो, मुझे मरना ही अच्छा है। कौन है ये? आसमान को भी वास्तव में आमीन पैसा बंद करने का अधिकार रखने वाला। आमीन। किसका किसका हाथों से खाना खाते मालूम है? किसके किसके हाथों से? 3 व्यक्ति के द्वारा खाना खाया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एलिया ने, एक कौवा का द्वारा, दूसरा विधवा का द्वारा, तीसरा स्वर्गदूतों को द्वारा। अभी कौवा का द्वारा खाना मेरे को बहुत आश्चर्य होता है। एक कौवा, उसके मुंह में कितना बड़ा रोटी आएगा, कितना तक आएगा बोलिए? बोलिए, उसका कौवा का मुंह में कितना बड़ा रोटी आएगा? एक रोटी भी किधर उठा सकते हैं क्या? पितरोड़ मंगल के घर में जाके देखने का, वो चपाती इतना मोटा बनाते पूछो मत। वो ये खाए तो पेट भर जाते। आमीन। और मटन भी कितना तक, उसके मुंह में कितना मटन आएगा? हाँ, इतना। अभी देखना, एक एक घर में, अब मेरे घर को पकड़ो, मेरे घर को पकड़ो, मेरे घर में रोटी में 2 रोटी खाते हैं, और वो 2 नहीं, ऐसा मापे। हाँ, पत्नी के बोले ए लेके आ, लेके आ, ऐसा रोटी गिनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मटन 2 पीस, मेरा पत्नी गवाह है, 2 पीस, ओ बर्तन पूरे लेके आके सामने रखना पड़ता है। टिक्का मेरे को कम ही चाहिए, उनको दुनिया भर का टिक्का चाहिए। आमीन। हर व्यक्ति को हर टेस्ट के अनुसार वास्तव में खाना खा पाते क्या? घर में अगर डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, मैं बोलते इसका नमक नहीं, तो उल्टा बोलेगा नमक है ना, उनके लिए नमक है ना, मेरे लिए नमक नहीं। परंतु आप सोचने का, परमेश्वर की प्रेज़ द लॉर्ड हमें आज्ञा से वो कौवा आके जब देते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका 2 रोटी है वो इतना रोटी से काफी है, जिसका इतना चाहिए उनको भी इतना से काफी है, जिसको नमक ज्यादा चाहिए उनके लिए बराबर है। उधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 3.5 वर्ष तक प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जब तक इस्राएल में प्रेज़ द लॉर्ड हमें अकाल कदम नहीं हुआ, उधर लिखा गया है हमें कौवा आते जाते रहा। मैन और एलिया तृप्त होकर रहा। तृप्ति मनुष्य की ओर से नहीं, तृप्ति मैं नेपाली के तृप्ति के बारे में बात नहीं कर रहा। तृप्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, सैटिस्फैक्शन, आमीन, प्रेज़ परमेश्वर की ओर से तृप्ति इतना है तो भी एक विश्वास प्रेज़ द परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, वो तृप्त है। हमें 5 रोटी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 मछलियां, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 दिन का प्रेज़ द लॉर्ड जंगल में यीशु मसीह के मंडली चल रहे जंगल में, वो रोटी 3 दिन का पुराना है ना, नहीं 3 दिन का पुराना, प्रेज़, परंतु यीशु मसीह वास्तव में रोटी को उठाया और धन्यवाद दी। हमें वेस्ट समझने वाला रोटी टेस्ट कर दिया परमेश्वर ने, जितना तो परमेश्वर की ओर से मिलता है सब कुछ सैटिस्फाइड है। Everything will be satisfied, praise the Lord। उधर हम पढ़ते हैं हमें 12 टोकरी भर के फिर से बच गया। परमेश्वर वास्तव में दिया तो इस तरीका से, तो आप सोच करना बंद कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आपका विषय में ध्यान है, उनको मालूम है प्रेज़, कब तुझे आमें प्रेज़ हरियाली करना है,
कब तुझे सुखाना है उनको मालूम है। तू उनका हाथ के नीचे सौंप को। इधर प्रेषित पत्र सवाल कर रहा है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, उनको क्या मिला है उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। 10-15 मिनट होकर जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उधर हम पढ़ते हैं पहली बार उनको क्या मिला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 17:24। मत्ती सुसमाचार 17:24। जब वे हाँ कफरनहूम हाँ। पहुंचे तो मंदिर का कर हाँ। लेने वालों ने हाँ। पतरस के पास आकर पूछा, हाँ। क्या तुम्हारा गुरु हाँ। मंदिर का हाँ कर नहीं देता? हाँ उसने कहा, हाँ। हाँ देता है। हाँ देता है। जब वह हाँ। घर में आया हाँ। तो यीशु ने उससे पूछा हाँ। से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, हाँ। तू क्या सोचता है? हाँ। पृथ्वी के राजा हाँ। महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या रातों में जब परायों पत्र से? सारा, बस रातों में पत्र सारा था उसी टाइम कर लेना वाला, मंदिर का कर लेना वाला। हमारे इधर का म्युनिसिपालिटी टैक्स, प्रेज़, उधर मंदिर का कर रहे, इधर म्युनिसिपालिटी का टैक्स है। यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। प्रेज़। उन्होंने पूछा, ए तुम्हारा गुरु कर क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते रे? इस तरीके से सवाल किया। हमें पत्रस, प्रेज़ लॉर्ड, घर में जाके, यीशु मसीह घर में थे, घर में जाके पूछो, गुरु वो करवाला रात में मुझे पकड़ा और पूछ रहे तेरा गुरु कर नहीं देगा क्या? यीशु मसीह ने सवाल किया, ए पत्रस, कर कौन देता है? घर वाला, पराई वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। घर वाला मतलब है राजा का बेटा को, राजा को कर देना। क्या क्या देने का? राजा का बेटा, बेटा को राजा के लिए, अपना पप्पा है राजा, उनके लिए कर देने का? नहीं देने का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कर देना वाला घर वाला नहीं, कर देना वाला पराई वाला है। ऐसे लिखा ना, पराई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु ये पूरी पृथ्वी का मालिक है। ये पूरी प्रेज़ द लॉर्ड ब्रह्मांड हम उन्होंने बनाया, उन्हीं के लिए बनाया। कोलोसन पत्र में यही लिखा है, यीशु मसीह के लिए बनाया, यीशु का कारण बना, ऐसा लिखा है। आमीन। पढ़ने की जरूरत नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु को वास्तव में कर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी यीशु ने क्या बोला? फिर भी तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। हम उनको ठोकर नहीं खिलाएगा। हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं, तू कर दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड कर देना है। पतरस को बोला, आमीन, तू कौन सी काम पहले करता था? मैं तो मछुआर था। अच्छा ठीक है, इस बार भी एक बार जाके मच्छी पकड़ो, जाओ मच्छी पकड़ो। जो पहला मच्छी मिलेगा उनके मुंह में एक द्रम्मा मिलेगा। द्रम्मा ऐसे लिखा ना? हाँ, सिक्का। ओके, सिक्का। हमारी बच्चा कभी कभी मुंह में ऐसा सिक्का डाल के, कभी कभी सिक्का क्या होता है? हैं? हाँ, पेड़ के अंदर जाते हैं, फिर हमको उनको है ना गया क्या नहीं गया क्या मालूम होने के लिए क्या करते हैं? हम घर के अंदर कागज भी जाते है ना, घर के अंदर कागज भी जाते, उसके बाद उसी में तुम्हें कर देते, करने के लिए बोलते। हमें फिर चलो जब सिक्का आ गया तो दो के लेते, हम फिर से चॉकलेट खरीद के देते, अलग बात है। ओ सब लोग हंस रहे, फिर चलो रोता नहीं ना, समझ गया मैं। आमीन। फिर चलो क्या हंसती है तुम लोग। अबे लेके घूमने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आ गया तो प्रॉब्लम है ना। लेके चल रहे पेड़ के अंदर पूरा संडास है। कल रात को खाया सब कुछ, क्योंकि 3:30 बजे उठा, ठीक तरीके से गया नहीं मेरा, 3:30 बजे उठा था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जाके करने के बाद फिर से डालना है अंदर पेड़ के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पेड़ इतना फुला है क्योंकि गया नहीं ठीक से। लेके चल सकता है, बाहर आ गया तो कितना सेफ्टी टैंक
तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इधर ये मच्छी कब खाया ये पैसा द्रह्मा मालूम नहीं, इसमें काटनी अर्थ है। मच्छी कुछ भी हो, पेड़ के अंदर वो जा नहीं सकते, क्यों? फिर से निकलेगा नहीं। मच्छी का हमारा तो निकल जाते पर जितना हमारा जब वो विकास होते जाते हैं, मच्छी का विकास नहीं होता इतना, इतने वो गले में फंस के बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड, गले में फंस के बैठे। आमीन। जो देने वाला चीज प्रभु को नहीं देगा ना, तू गले में फंस के बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गले में, अब गले में फंस गया तो निकलता नहीं, तो फिर किधर जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को दे देना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गले में जो देता नहीं ना, गले में, तो डॉक्टर आधार, डॉक्टर इससे अच्छा है प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के देना वाला चीज प्रभु को दे दो ना। नहीं तो फिर डॉक्टर लेके जाएगा, बिना मतलब तेरा गला भी काटे, शरीर भी काटेगा, फिर पता नहीं क्या क्या शरीर में करेगा डॉक्टर। इससे अच्छा है जो परमेश्वर को देना है तो दे दो। इधर इनको बोला जाकर मिलेगा ना। आमीन। ओ द्रह्मा तेरे लिए और मेरे लिए दे देना, क्या मिलेगा? आमीन। उसका उत्तर ये, तो सोचने से बढ़कर, तो वास्तव में चिंता करने से बढ़कर मैं तेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में दूसरे राजा में एक ऐसा शब्द लिखा है, तो वास्तव बारिश भी नहीं देखेगा, तो वास्तव में तूफान भी नहीं होगा, परंतु तराई पूरा पानी से भरेगा। आमीन। हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा इतना आशीष में कैसा पाया, किस रीति से प्रभु ने हमको आशीष की, मालूम नहीं पड़ेगा तुझे। यह हमारा परमेश्वर का काम है। क्या मिलेगा? सोचने से बढ़कर मिलेगा। प्रेषित स्तोत्र। सोचने से बढ़कर। हालेलुया। दूसरा हमें क्या मिलेगा? ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 20-30। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 20-30। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को। ओके, मैं बताता हूं, समय जाएगा। एक बार यीशु अपने चेलों को उस पार जाने के लिए कहा। आमीन। तुम लोग सब लोग उस पार जाओ, मैं आराम से पीछे आएगा। वो लोग अपना नैया में उस पार जाने लगा, पर प्रकृति, आमीन, प्रेषित तूफान, इस सारी बातों के कारण उनको वास्तव में उनका नैया ठीक से आगे नहीं जा रहा था। बहुत परिश्रम कर रहे, जितना प्रेषित पतवार से प्रेषित आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे, उतना पीछे जा रहे। थक गया चेला, थक गया करके यीशु को पता चला। यीशु वास्तव में पानी में चल के हमें उनका पास आया। दूर से देखे सारा चिल्लाने लगा। चेले बोलने लगा, ए भूत 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 आ रहे, भूत भूत। जब नजदीक आया, पतरस को मालूम पड़ गया ये तो हमारा गुरु है। आमीन। तुरंत पतरस, बाकी किसी ने नहीं बोला, पतरस ने, गुरु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चलूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी किसी ने, दास लोग बहुत बड़े, पर इतना रिस्क कोई नहीं लिया। आमीन। कोई कभी कभी है ना, कुछ कुछ बातों के लिए गाली भी सुनना पड़ता है, पर प्रभु की आज्ञा के अनुसार करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना जिंदगी में बहुत सारी बातों के लिए रिस्क लिया है, बहुत सारी बातों में बोलना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। आमीन। तो उन्होंने कहा, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, तू है तो मुझे आज्ञा दे। यीशु मसीह ने बोला, आओ। पत्र तुरंत उड़ गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ के पहली बार हमें अपना पैर, हमें नैया का, प्रेज़ द लॉर्ड,
हमें बाहर रख दिया। देखने लगा, नीचे तो नहीं जा रहे ना, आमीन, नीचे नहीं जा रहे। तुरंत प्रेरित दूसरा पैर भी रख दिया। हमें आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। बड़ा खुशी हुआ अंदर, यीशु मसीह के चेहरे में देखे, गुरु धन्यवाद। ऐसा करके जब तुरंत एक तूफान आया, गुरु के चेहरे से हमें प्रचलन नजर हट गया, तूफान में नजर आया, डूबने लगा। मैं आपके सवाल करूं, पतरस को बचाने के लिए बाकी चेले को तैरना नहीं आते क्या? ओ आता है ना? कोई भी उठा क्या? कमाल है। मुझे मैं समुद्र के मध्य शांत रहता है, समुद्र के किनारे लग रहे, गहरे समुद्र में समुद्र शांत रहते, शांत। उधर हम हमें नहाते हैं, हम फौजी लोग हैं, हम जितने नेवी के लोग हैं, कभी कभी पानी नहीं होते हमें जहाज में। उसी टाइम हमारा कैप्टन चार्ट देखते और हमारा अंडर वाटर कैमरा ऑन करके देखते हैं इस आस पास में पे चलो कोई मच्छी, बड़े बड़े हमें पे चलो शार्क, ऐसा कुछ है क्या? हमारा जहाज में अंडर वाटर कैमरा है, उससे कैमरा ऑन करेगा, हमें एक कर एरिया, किलोमीटर एरिया पूरा पानी में पे क्या क्या चलने वाला, मछली की चिली कुछ चिली सब नजर आते। उसके बाद चार्ट भी देखते पे चलो इधर कोई वास्तव में कोई शार्क है क्या? जो दोनों नहीं करके बोले तो हमारा कैप्टन ऑर्डर देते, अबैंडन शिप, शिप छोड़ दो। उसी टाइम हम प्रेचर जम करते, हम बहुत तैरते हैं, बहुत कुछ कलाकारी करते, प्रेचर लॉर्ड बहुत कुछ हम नाते ऐसा कभी कभी हमें। ये चेले सबको तैरना आते, परंतु कोई भी एक शब्द भी नहीं हुआ। सब जो नीचे जा रहे सब ऐसी बैठे, कोई प्रार्थना। आपको मालूम है कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आएगा, हमारा मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा, एक शब्द तक। उसी टाइम हम अभी एक कलीसिया में हम कितने लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं ना, प्रेज़ लॉर्ड, इतनी लंबा प्रार्थना करते, आपका प्रार्थना बंद करने के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु अभी इसका प्रार्थना बंद होने दे, क्योंकि ऐसा लंबा खींचते जाएगा। अपना घर इधर से शुरू करेगा, हमें प्रेज़ अपना घर लेगा, घर वाले लेगा, उधर के लेगा, वर्ली के लेगा, उधर के लेगा, पूरा दुनिया को लेकर, तब तक प्रेज़ आधा घंटा हो गया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। फिर मैं बैठ के प्रभु उसका प्रार्थना बंद कर देने दे, प्रभु उसका प्रार्थना बंद होने दे, उसका प्रार्थना बंद होने दे। पर एक बात बोलूं, ऐसी कब समय आते हैं हमारा मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। इधर सब लोग ऐसा है, इधर वास्तव में हमें स्वर्गीय पिता कहलाने के लिए कोई नहीं है। मैं एक बात पूछूं, जब आप कुछ एक्सीडेंट आपका सामने है, आप रोड क्रॉस कर रहे प्रेज़ लॉर्ड, उसी टाइम अचानक एक बस, अचानक एक गाड़ी आया आपको टकराने के लिए, तो आप हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़ा प्यारा के लिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद ये बोलेगा। उसी टाइम ये प्रार्थना करेगा, तब तक तुम्हारा छाती ठोक कर वास्तव में बाजू में अमरनाथ में तेरी है, उधर ही लेके जाना पड़ेगा। उसी टाइम एक ही पुकार, हाँ परमेश्वर। मैं आपको एक गवाह नहीं दिया इस बार, मैं मेरी पत्नी गया टाइम प्रेज़ लॉर्ड वेस्ट बंगाल गया था। वेस्ट बंगाल का हमारा जो गाड़ी 4 व्हीलर, उससे हम सब चर्च में जा रहा था। वो एरिया पूरा केवल 7 फुट का एरिया है, चौड़ा 7 फुट भी नहीं है। इधर पूरा दोनों साइड तो थोड़ा गहराई है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। गाड़ी इधर ले जाके कम से कम 4-5 वर्ष हो गया, इसलिए उसका टायर पूरा टकड़ा हो गया, बारिश और एरिया पूरा ग्रीन उसमें से भर चुका है। मैं जब उधर से गाड़ी आराम से चला रहे, उसी टाइम जल्दी गाड़ी 2 टायर प्रेज़ लॉर्ड लेफ्ट साइड गहराई में चला गया। मैंने राइट में मुड़ा, तब राइट में 2 टायर चला गया। मैं सोचा गया, मैं आराम से छोड़ के ब्रेक मार के बैठा। पीछे से एक शब्द, ए प्रभु, मेरी पत्नी का। उसी टाइम एक ही शब्द है, मरेगा तो नहीं हम,
हमारा हाथ पैर गले सब टूटने की संभावना था, हड्डी टूटने की संभावना था। तो एक बात बोलूं, कुछ भी नहीं हुआ। आसपास का लोग आके मैं मदद किया, प्रेच लोग ईटा वूटा सब डाल के गाड़ी को उठा के फिर से रोड में रखा। मेरा कहने की मतलब प्रेच लॉर्ड, ये तरीका से जब प्रॉब्लम आते हैं हमारा मुंह से हे प्रभु, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। उस समय में भी तेरा अंदर की गहराई की बातों को सुनकर तेरे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर क्या मिलेगा करके सोचे तो यही मिलेगा तुझे। ये दुनिया का ताकत इस तरीका से छुड़ाने के लिए कोई आएगा नहीं, परंतु वो जरूर उधर कराएगा। क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? इस तरीका से उधर कर हमें तेरे लिए काम करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पत्रस पूछ रहे हमें क्या मिलेगा। यूहन्ना सुसमाचार 21 तीसरा, यूहन्ना सुसमाचार 21 तीसरा। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हमें क्या मिलेगा? पतरस पूछ रहे हमें क्या मिलेगा। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने वास्तव में फिर से मच्छी पकड़ने के लिए वो चला गया। यीशु मसीह की सेवा छोड़ के फिर से दुनिया के काम करने के जाने के कारण उधर लिखा गया है रात पर मेहनत की परंतु कुछ नहीं पकड़ा। उसी समय यीशु किनारे आके पूछने लगा, मेरे बच्चों कुछ मिला क्या? पतरस ने बोला, गुरु कुछ भी नहीं मिला। यीशु ने बोला, अब नैया का दाहिने भाग में जाल डालो। यीशु मसीह कहते हुए बातों को मान के डालने के कारण उधर लिखा गया है 53 टाइप का मच्छी वास्तव में पतरस के जाल में फंस गया। वो गुरु करके पता चला तो जम करके पहली बार पहला आमे प्रेज लॉर्ड किनारे आने के लिए कोशिश की। जब किनारे आया देखा आमे आग में प्रेज लॉर्ड बनाया गया वह मच्छी और रोटी खाने के लिए मिला। ये रोटी ये मच्छी ये सब कहाँ से मिला? क्या मिलेगा? तुम सोचने से बढ़कर, चिंता करने से बढ़कर आमीन प्रेज कैसे हुआ करके तुम सोचेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड है। आमीन। तेरा सोच से बढ़कर, तेरा चिंता करने से बढ़कर वास्तव में परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा। अगर तू यदि उसका बातों को मान के चला तो क्या मिलेगा? इस तरीके से मिला। आखिरी में क्या मिलेगा? प्रेरितों की किताब पहला अध्याय का 8 वाक्य में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पढ़ने के लिए समय नहीं। पवित्र आत्मा के दान, जब तक ये पवित्र आत्मा तेरा पास नहीं है तेरा स्वभाव में के बदलावत नहीं आ सकते। जब तक ये शक्ति तेरे ऊपर नहीं है तुम सेवा के लिए योग्य नहीं बनते। जब तक ये शक्ति तेरे पास नहीं है प्रेज द लॉर्ड, हमें तू विचार करने वाले कोई भी बातें तेरी जिंदगी में होगा नहीं। क्योंकि जो बात पाले करना चाहिए वो बात नहीं किया, उल्टा जो बात पीछे रखना चाहिए उस बातों को तूने आगे रखा। इसलिए पवित्र आत्मा के दान प्राप्त करके आगे बढ़ना जरूर। क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बातों के लिए कल से कलिसिया हमें 21 डेज उपवास प्रार्थना के लिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड हम समर्पित है। हालेलुया। जितने लोगों ने वास्तव में आमीन प्रेज द लॉर्ड अभिषेक प्राप्त नहीं की, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त नहीं किया, उनको प्राप्त करने की एक सुविधा हमें कलीसिया प्रेज वास्तव में कल खोल रहा है। इसलिए आओ हमें समय कड़ो जाए। हमें पतरस के प्रेज सवाल के जवाब यीशु मसीह से ही हृदय से दिया है।